अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए जरा सी नरमी पैदा कर दे। मीरान शाह में मोहसिन दावड़ और उसके साथियों के ऊपर स्ट्रीट फायरिंग सिर्फ अपने हक की आवाज बुलंद करने पर। और इस वक्त मौतो हयात की कश्मकश में मोहसिन दावड़ कैसे अस्पताल में पड़ा हुआ है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की एक नहीं 1.5 घंटा तवील मुलाकात हुई है। ये इन कैमरा सेशन क्या है और अमरीका की जानिब से बिलावल भुट्टो को क्या पैगाम भेजा गया है, इसकी तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में होंगी। वो खुफिया मुलाकातें जो अडयाला जेल में हो गई हैं, उनसे नकाब भी आज के इस व्लॉग में उठाएंगे। बावजूद इसके कि इस्लामाबाद की 3 कौमी असेंबली की नशस्तों पर स्टे था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 47 अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए। अब बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज जिस इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर मुझे असल में कथारसिस करना है, वो बोलियां हैं जो शहर इक्तदार से लेके सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर लग रही हैं। और बोलियां लगाने वाले खरीदार आ चुके हैं, व्यापार हो रहा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को घसीट घसीट कर जाती उमरा और बिलावल हाउस पहुंचाया जा रहा है। ये तमाम द डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, इंतखाबात हो चुके। आज पंजाब का जागीरदार, सिंध का वडेरा, खैबर पख्तूनख्वा का खान और बलोचिस्तान का नवाब झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है। बात करता है मुल्क की सालमियत की, कभी झंडे बदलता है, कभी नारे बदलता है, कभी परचम बदलता है और बात करता है मुल्क की सालमियत की, झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है। फौजी जर्नैल इक्तदार के रख्ते अबलीस में अवाम के अरमानों से चरागा करता है, बात करता है मुल्क की सालमियत की, झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है। धोखा देता है भगवान के अवतार की तरह और झूठ बोलता है शाम के अखबार की तरह। ये वो लोग हैं जो ना श्लोक के साथी, ना हनुमान के दोस्त, ये ना इल्हाद के हामी, ना ये कुरान के दोस्त। ये तो सिक्कों की खनकती हुई झनकारों में अपनी माओं को भी ले आते हैं बाजारों में। इंतखाबात से पहले कुरान पाक पे हाथ रख के हल्फ उठाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजिर नाजिर जानकर कहा जाता है कि मैं इमरान खान का हामी वफादार रहूंगा, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी का परचम थामे रखूंगा। लेकिन जैसे ही इंतखाबी नताइज आते हैं तो अवाम के भारी मैंडेट को सरेआम अपने पैरों तले रौंदते हुए उन जो बोलियां लगाई जाती हैं, उस पर व्यापार होता है, बिजनेस के लिए रास्ता हमवार किया जाता है और भारी भरकम नोटों के एवज अवाम के उस मैंडेट की तौहीन की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर लिए गए उन वोटों की तौहीन की जाती है, यानी अपना जमीर बेचा जाता है। फिर करके मुश्किल सितम इजाद खरीदे जाने हैं, फिर शबखू मारा जाना है, अफराद खरीदे जाने हैं। तश्कील हुकूमत से पहले तश्कील हुकूमत होने तक बोलियां लगने वाली हैं, आजाद खरीदे जाने हैं। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, ये वो लोग हैं जो इलेक्शन से चंद रोज कबल गलियों में कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते फिरते हैं, हर दहलीज पे दस्तक देते हैं, वोट के लिए कशकोल गिराते हैं और नारा लगाते हैं कि अगर रोटी कपड़ा और मकान चाहते हो तो वोट हमें दीजिए, अगर बेहतर मुस्तकबिल बेहतर पाकिस्तान चाहते हो तो वोट हमें दीजिए। और यही लोग जब मेरे आपके और हम सब के वोटों से हुकूमती ऐवानों में पहुंचते हैं तो रोटी के बदले भूख, मकान के बदले कब्र और कपड़े के वादे को कफन में बदलते हैं, तो साबित होता है कि फरेब खाया है हमने गलत सहारों का। आइन की आजादी की बात करने वाले, अदलिया की आजादी की बात करने वाले आइन का इस्तेहसाल करते हैं, अदलिया से खिलवाड़ करते हैं, तो साबित होता है कि फरेब खाया है हमने गलत सहारों का। ये लोग जो हमें बेहतर मुस्तकबिल देने के ख्वाब से दिखाते हैं, जब हमें बेहतर पाकिस्तान देने के ख्वाब दिखाते हैं और जब इक्तदार में आते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिफॉल्ट करते हैं, हमें कंगाल करते हैं, तो साबित होता है कि फरेब खाया है हमने गलत सहारों का। चमन में आग है, मंजर है अब शरारों का, न जिक्र छेड़िए बीती हुई बहारों का, न पूछ जग में हुई कैसे अपनी रुसवाई के पर्दा उठेगा कितने ही पर्दादारों का, न कोई अपना ठिकाना न मंजिलों का निशा, फरेब खाया है हमने गलत सहारों का। ये वो कुड़न है, ये वो बिपता है, ये वो बीड़ा है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के दिल में है कि उसकी इज्जत के सौदे लुग रहे हैं, उसका दाम लग रहा है। एमपीए की सीट के लिए कितने करोड़ और एमएनए की सीट के लिए कितने करोड़, ये है औकात। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, आप वाकई बहुत समझदार हैं।
मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, उन इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ जाता हूं और आई होप कि जिस तरह मेरा जिगर छलनी है, आप लोग भी इसी तरह छलनी हुए बैठे हैं। और यकीनन कैथारसिस बहुत जरूरी है, हम यही कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी बात तो सुना सकते हैं। मोहसिन दावड़ पर पीटीएम के रहनुमा पीडीएम में भी शामिल रहे, कातिलाना हमला होता है, स्ट्रेट फायरिंग होती है मीरान शाह के इलाके में, सिर्फ इसलिए कि धांधली के ऊपर एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जिस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर लोगों को उठाकर प्रिजनर वैन में डाला जाता है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। जमान पार्क के तरफ जो कुछ था मैंने आपको दिखाया, जितनी मजम्मत की जाए कम है। मरियम नवाज की ओपोनेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मियां शहजाद फारूक को उठा के प्रिजनर वैन में सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि मरियम नवाज के अगेंस्ट तुमने किस तरह पिटिशन कर दी, इसको चैलेंज कैसे किया। जितनी मजम्मत की जाए कम है। जिस वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ हो रहा था, मैं खड़ा था, मैं उसको अनजस्टिफाइड कह रहा था। और अगर आज इमरान खान और उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ ये जुल्म और सितम हो रहा है, तो मैं इसको किस तरह जस्टिफाई कर सकता हूं? मैं जस्टिफाइड करार देता हूं और उस वक्त तक यकीनन बात करते रहेंगे जब तक ये तमाम तर सिचुएशन उभर कर सामने नहीं आ जाती और मेरे समझदार पाकिस्तानी मजीद मच्योर और समझदार नहीं हो जाते। साथ ही इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आज विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर 3 नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, NA46, NA47 एंड NA48। NA46 से अंजुम अकील की जो जीतने का नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिया गया है, बावजूद इसके केस पर स्टे था। NA47 से तारिक फजल चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने इशू कर दिया है, बावजूद इसके केस पर स्टे था। NA48 से राजा खुरम शहजाद के जीतने का नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है, बावजूद इसके केस स्टे था। यानी अब जीतने वाले कैंडिडेट्स के पास 3 दिन है कि आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इंडिपेंडेंट है तो ज्वाइन करनी है। और जाहिर है तारिक फजल के अलावा बाकी दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऐलान कर चुके वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में जाएंगे। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फायदा पहुंचाया नहीं गया तो और क्या है। एक ऐसे वक्त में कि जब लोग अपने जमीरों के सौदे कर रहे हैं, क्योंकि जमीरों के चिरागों की ज़ियाएं बेच देते हैं, एक ऐसे लोग हैं जालिम वफाएं बेच देते हैं और हवस का आलम है कि मीरो जाफर सादक मुनासिब दाम लग जाए तो माएं बेच देते हैं। ऐसे में मुझे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का जिक्र करना बहुत जरूरी है। और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने PS 129 से इलेक्शन लड़ा और इंतखाब जीत गए। और जीत कर उन्होंने अपना ये इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम जो है वो कर दिया है, ये सीट निछावर कर दी। और वो कह रहे हैं कि जिस सीट पर मुझे जितवाया गया है यहां से मेरे 26,000 वोट शो किए गए हैं, हालांकि मेरे 30,464 वोट थे, लेकिन मुझसे भी ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने हासिल किए थे, इसलिए मैं अपनी नशिस्त छोड़ता हूं। इससे कभी इम्कानात ये भी पैदा हो गए हैं। वैसे तो वसीउल कल्बी का मुजाहरा किया हाफिज नईमुर रहमान ने, एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की है। इससे लग ही रहा है कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन इत्तेहाद के इम्कानात भी एट दिस पॉइंट इन टाइम मौजूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो साथ जिएंगे साथ मरेंगे कस्में खाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ब्लूम साहब जो अमरीकी सफीर हैं उनकी मुलाकात हुई है और वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि मुलाकात 1.5 घंटा तक जारी रही। याद रखिएगा कि बानी चेयरमैन PTI जिस वक्त वजीर आजम बनने वाले थे तो 5 ममालिक के सफीरों की उनसे मुलाकातें हुई थी। यानी जब आप किसी अहम पोजीशन पे जा रहे होते हैं तो मुख्तलिफ ममालिक के सफरा आपसे मुलाकातें करना शुरू कर देते हैं। आज मुझे सिर्फ आपको याद कराने दीजिए वो फार्मूला 4 जिस पे बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया होगा कि क्या फार्मूला 4 दे रहा है। भाई वो फार्मूला 4 ये था कि 2.5 साल का प्लान बना हुआ है। आज पूरा मीडिया उस 2.5 साल प्लान की बात कर रहा है, जिसकी बात हमने सबसे पहले की थी और लोग समझते थे कि दीवाने का ख्वाब है। ये प्लान बन चुका है कि 2.5 साल इस शराकत इक्तदार के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी और अगले 2.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। यानी पीपल्स पार्टी और PMLN इस शराकत के साथ, इस एंगेजमेंट के साथ आएंगे कि दोनों ने हुकूमत करनी है और दोनों ने मिलकर सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकना है। मैं आपको बता दूं कि इमरान खान एक प्लान तो वो है जो जमीन वाला बनाता है और एक प्लान वो है जो आसमान पे बनता है। आज ही मैं आपको पहले खबर दे चुका हूं कि 3 अहम गैर सियासी शख्सियात ने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की। उसमें एक इंतहाई अहम शख्सियत ऐसी है, मैं भी नाम नहीं बता सकता, जिसमें इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि मुझे कोई ढील नहीं चाहिए, मुझे केसेस में रिलीफ नहीं चाहिए, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे सिर्फ एक मेरी जो मुतालबा है वो मान लीजिए कि मुझे लीगली जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दिया जाए। लीगली आप कंटेस्ट करें, कानूनी तौर पर कंटेस्ट करें मेरिट के ऊपर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो कह रहे हैं कि PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनको हरवाया जा रहा है या बोलियां लगाई जा रही हैं, खुदा का वास्ता ये ना होने दे, जो हो रहा है ऑन ग्राउंड मेरिट पर चलने दीजिए। इस मुलाकात के इंतहाई अहम कंटेंट्स आपके सामने हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठ बुलाया हुआ है, हल्फनामे लिए जा रहे हैं, रिटर्न भी, वीडियो स्टेटमेंट्स भी। लेकिन ऐसे
मौके के ऊपर हलफनामे क्या करते हैं, जब लोग आके वीडियो पे अल्लाह के नाम पर ये कहते हैं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हल्फ ले रहा हूँ और उसके बाद मुकर जाते हैं, तो ऐसे हल्फनामों से क्या होगा? काजी की जंजीर कब हिलेगी? काजी उल कज़ा क्या करेगा? वक्त का काजी कब तक खामोश रहेगा? ये एक अहम सवाल है, मैं आप तक छोड़े जा रहा हूँ। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी एक इंतहाई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डायरेक्शंस देंगे कि बतौर केयर टेकर हुकूमत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, खुश उसलूबी से स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होने जा रही है। जाहिर है ये वही कहानी है। मुझे याद आ रहा है कि जब खुद शहबाज शरीफ साहब निकले थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, तो अनवारुल हक काकड़ उनकी छतरी पकड़ के जनाब सी ऑफ करके गए थे, क्योंकि उनको पता था कि इज कमिंग बैक। तो ये ट्रांजिशन है जो पहले हुई थी, अब बिल्कुल वो वापस उसी का रिवाइवल होता हुआ नजर आ रहा है, यानी पीडीएम पार्ट 2, और कहने वाले तो पीडीएम पार्ट 3 भी कह रहे हैं। एक जनरल बाजवा की पीडीएम, एक उसके बाद हाफ साहब की पीडीएम, और एक अब की पीडीएम। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या मैं, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।